हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम ताकामिना सन के एपिसोड नंबर 1 को देखने वाले हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ताकामिना ना काफी ज्यादा पॉपुलर लड़की है पूरे स्कूल में। वो हर चीज में एकदम टॉपे है, पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स से लेके बाकी सभी चीजों में। अगर स्कूल में रैंक किया जाए ना तो उसका रैंक ना पूरे स्कूल में नंबर 1 आएगा। और जो यह सारी बातें बता रहा था ना, उस बंदे का नाम हिरोता कोशी होता है और यह ना एकदम एवरेज सा लड़का है। और जिस तरीके से ताकामिना क्लास के अंदर सबसे पॉपुलर लड़की है और साथ ही उसको सभी लोग पसंद करते हैं, तो शिरोतना एकदम उसका अपोजिट है। इसको क्लास के अंदर शायद ही कौन ढंग से जानता है इसके कुछ फ्रेंड्स के अलावा। और शिरोता ये सारी बातें हमें बता रहा था, मतलब कि अपने पर्सपेक्टिव से। और शिरोता बताता है कि मेरे और ताकामिना के बीच में ना सिर्फ एक चीज कॉमन है, हम दोनों की स्टडी ना एक ही साथ स्टार्ट हुई थी। मतलब कि स्टार्टिंग से एक ही क्लास के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, बट उसके बाद भी ना शिरोता ने आज तक भी ताकामिना से बात नहीं किया। लेकिन उस दिन सब कुछ चेंज हो गया। और किस दिन की बात कर रहा है, तो अभी हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं, जहाँ पे शिरोता जो होता है ना वो ताकामिना के ऊपर होता है। और उसको लग रहा था कि यह एक ड्रीम है, क्योंकि भाई एक एंजल उसके सामने है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहाँ पे ताकामिना भी ना काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी। तो अभी ना अब हम यह देखने वाले हैं कि आखिरकार यह सिचुएशन पैदा कैसे हुआ था, कि आखिरकार ताकामिना और शिरोता इतने ज्यादा क्लोज कैसे आए। और मैं ना एक चीज आपको बताना भूल गया था, ताकामिना स्कूल की प्रेसिडेंट भी थी। और इसके बाद ना हमें शिरोता दिखा जाता है जो कि स्टोर रूम में बैठा था और वो ना काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि मैथ का एग्जाम आने वाला था और उसका ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रखी थी। लेकिन तभी अचानक से ना ताकामिना क्लास के अंदर आती है, स्टोर रूम के अंदर मतलब की। और वो लिटरली वहाँ पे ना अपने कपड़े चेंज करने लगती है। और शिरोता उस टाइम पे छिप गया था और वो ना काफी ज्यादा सोचने लगता है कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की मेरे सामने कपड़े चेंज कर रही है। और वो ना अपने आँख को ढक लेता है। और ये चीज तो आपको भी काफी अच्छे तरीके से पता है कि शिरोता के पास अभी एक काफी अच्छा मौका है और वो इस मौके को तो गंवाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इतना शरीफ तो इस शक्ल से दिख नहीं रहा था। और लिटरली वो देखता है वहाँ पे। और इसके बाद शिरोता सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने क्या देख लिया और मुझे ये सारी चीजें ना अपने दिमाग से निकलना होगा। और इसके बाद वो हमें क्लास के अंदर दिखाया जाता है और शिरोता के दिमाग में ना अभी भी वही सारी बातें चल रही थी। और वो ना ताकामिना की तरफ देखे जा रहा था। और तभी क्लास के अंदर टीचर आ जाती है और वो ना उन सभी का रिजल्ट दे रही होती है, जहाँ पे शिरोता ने 52 मार्क्स आए थे। और उसके औकात के हिसाब से ना काफी अच्छे थे। वो काफी ज्यादा खुश होता है वहाँ पे। और इसके बाद बाहर आती है ताकामिना की और टीचर बोलते हैं कि इस बार तुमने 100 मार्क नहीं आए, मतलब कि 98 आए हैं। और यह सुन के पूरी क्लास वहाँ पे बात करने लगती है कि आखिरकार 2 मार्क्स कहाँ कट गए ताकामिना के। और ये सच में ना काफी बड़ी समस्या थी भाई, एक तरह से देखा जाए तो। सभी लोग ऐसी बात कर रहे थे कि और अभी ना ताकामिना माफी मांगती है टीचर से और वो ना वहाँ पे कुछ करने लगती है। और वो देख के ना शिरोता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी अचानक से ना दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है और तभी ना हमें एक बटरफ्लाई दिखाया जाता है जो कि उड़ रहा होता है। और साथ ही ना हमें एक घड़ी भी दिखाई जाती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना हम उसी टाइम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिरोता को ना उसका मार्कशीट मिलने वाला था। और अभी अभी शिरोता को लग रहा था कि जो भी कुछ भी हुआ था ना वो सब कुछ ना उसने एक सपना देखा था। बट जब वो अपने आंसर सी को लेने के लिए जाता है ना तो लिटरली उसके ना 52 नंबर ही आए थे। और ये देख के ना शिरोता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है, क्या एक सपना था ना या सपना ही था। और अभी वो देखने लगता है कि ताकामिना के आखिरकार कितने नंबर आए हैं और वो सोचता है कि क्या इसके 98 आने वाले हैं। बट अभी पीछे बताता है कि ताकामिना के ना पूरे 100 नंबर आए थे। और सुन के ना शिरोता बड़ा हैरान होता है। और इसके अगले सीन में ना शिरोता सोचने लगता है कि भाई वो सपना था या फिर रियल था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और शिरोता सोच रहा था कि आज ना उसका दिन काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने ताकामिना को कपड़े चेंज करते हुए देख लिया और उसके नंबर भी काफी ज्यादा अच्छे आ गए। और इसके बाद वो ताकामिना के पास ना बात करने के लिए जाता है उसके प्रेसिडेंट ऑफिस में। और इसके बाद तभी शिरोता ना उसको बोलता है कि ताकामिना को बोलता है कि तुम सच में बताना तुम्हारे मैथ में 98 आए हैं ना। और ये सुन के ना ताकामिना काफी ज्यादा हैरान हो जाते और बोलते हैं कि आखिरकार इसके बारे में तुम्हें किसे पता और क्या ये तुमने किसी को बता दिया है। और इसके बाद काफी गुस्से में ना वो शिरोता की तरफ जाने लगती है और शिरोता भी ना भाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी ताकामिना बोलने लगती है कि मैं अभी टेस्ट की वजह से तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, तुम सच बताना तुमने स्टोर रूम में मुझे देखा था ना कपड़े चेंज करते हुए। और शिरोता लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी ताकामिना बोलती है कि मैं तुम बस मजाक कर रही थी, मैं तो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी और अभी चलो हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। और इसके बाद वो बोलते हैं
कि क्या तुम्हें पानी पीना है, और श्रोता तो डर चुका था और वो बोलता है कि हाँ मुझे पानी पीना है। और श्रोता तो भाई काफी ज्यादा घबराया हुआ था कि उसको भाई ताकामिना के साथ इतना टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, और इसी घबराहट में उसके हाथ से ना पानी गिर जाता है। और अभी आपको लग रहा होगा कि वो पानी ताकामिना के ऊपर गिरता है, तो ऐसा नहीं होता। ताकामिना ना साइड हो जाती है और वो बोलने लगती है कि अच्छा तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे गीला करने का और साथ ही मुझे आगे कपड़े चेंज करते हुए देखने का। और इसके बाद लिटरली भाई वो ना गीला भी नहीं होती, उसके बाद भी ना कपड़े उतारने लगती है। और श्रोता भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो, तुम पागल वागल हो क्या, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। बट इसके बाद आगे हमें बटरफ्लाई उड़ता हुआ दिखाया जाता है और आगे हमें वही टाइम दिखाया जाता है, मतलब कि बटरफ्लाई उड़ते हुए उस घड़ी के पास जाता है। और इसके बाद आगे हम उस टाइम में पहुंच जाते हैं जब श्रोता के हाथ से ग्लास गिरता है। और इस बार श्रोता जब ताकामिना को देखता है तो ताकामिना भीग चुकी थी, मतलब उसके ऊपर पानी गिर गया था। और ताकामिना वहाँ पे बोलने लगता है कि तुमने काफी गलत किया, अब मुझे कपड़े चेंज करने होंगे। और वो बोलने लगती है कि तुम ना अपना सर नीचे की तरफ कर लो, मुझे अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। लिटरली यह इसको बाहर भी तो भेज सकती थी, बट नहीं भाई उसको तो इसके सामने ही कपड़े चेंज करने हैं। बट वो ना उससे पहले ही ना कपड़े साफ करने के लिए श्रोता को बोलती है। लिटरली भाई वो श्रोता के हाथ से कपड़े साफ करवानी चाहती थी और श्रोता तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ था। बट श्रोता ना जैसे तैसे करके ना ताकामिना के गीले कपड़े को साफ कर रहा था। और अचानक से ना पता नहीं ताकामिना के साथ क्या होता है भाई, वो श्रोता के ना मेन पॉइंट पे ना काफी तगड़ा वाली लात मार देती है और वो बोलने लगती है कि अभी तुम मेरे गलत जगह पे टच कर रहे थे। और लिटरली भाई अभी वो गीले कपड़े को खुद ही साफ करवा रही थी और अभी उसने भर दिया हमारे श्रोता को। और इसके बाद अचानक से ना वहाँ पे ताकामिना भी बताने लगती है, मतलब कि मेरे ऊपर पानी गिरा था बट मैंने उस पानी को डॉट कर लिया, एक पॉसिबिलिटी बताते मतलब कि। और वो इसके बाद बताने लगते है कि अभी मेरे हिसाब से तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए था, बट आखिरकार तुम्हें सब कुछ या कैसे। और इसके बाद वो बोलती है कि इसके ना 2 पॉइंट्स हो सकते हैं कि तुम्हें सब कुछ याद है, बट वहाँ पे ना श्रोता को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ताकामिना क्या बात कर रही थी। और वो ना इसके बाद कुछ चीजें बताने लगती है कि शायद मैं अभी आपको नहीं बता सका, मतलब कि ये सब ना कुछ उसकी एबिलिटी थी, एक तरह से आप मान नहीं सकते हो। इसके बारे में आप लोगों को धीरे धीरे करके आगे पता चल जाएगा अच्छे से। और इसके बाद वो बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिरकार मुझे ये एबिलिटी कैसे मिली। और श्रोता बोलता है कि बट मुझे तो यह कुछ नया नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ना ताकामिना अपने आप बताने लगती है और इसके बाद तो आपने तारीफ करने लगती है कि मैं ना काफी ज्यादा नंबर 1 हूँ हर चीज में, इस कारण मुझे एबिलिटी मिली है, मतलब कि मैं लोगों से काफी ज्यादा अलग हूँ। मतलब कि लिटरली भाई ये ना कुछ ज्यादा ही अपनी तारीफ कर देते है यहाँ पे ताकामिना, मतलब कि ताकामिना ना वहाँ पे श्रोतों की बेइज्जती भी कर देती है और बोलते है कि मुझे पता है कि आपको समझने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा होगा क्योंकि आपकी 90% लाइफ तो पूरी गलतियों से भरी है। और ताकामिना यह भी बताती है कि उसकी एबिलिटी ना तब स्टार्ट हुई थी, मतलब कि एक्टिवेट हो गई थी जब वो कुछ गलती करती। और इसकी बात वो बताने लगती है कि जब वो 5वीं कक्षा में थी ना तब उसको पहली बार यह एबिलिटी मिली थी। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आखिरकार उसको क्या एबिलिटी मिल गई है। तो अभी जो आप यह देख रहे हो ना, पास्ट में आ जाना और अभी फ्यूचर में हो जा रहा है, कभी पास्ट में हो जा रहा है, कभी फ्यूचर हो जा रहा है, तो ये सब एक तरह से ताकामिना की एबिलिटी है। आपको स्टार्टिंग में बता दूं अच्छे से, और ये पास्ट फ्यूचर होता है ना, तो सभी लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन श्रोता ना पता नहीं किसी कारणवश ना भूल नहीं पा रहा, उसको याद ही रह जाता है एक तरह से। जैसे कि उसको क्लास वाली बातें याद रह गई थी, अभी पानी गिरने वाली बातें याद रह गई, और अभी श्रोतों की जगह कोई और होता ना, वो तो ये बातें भूल चुका होता। और इसके बाद वो आगे अपनी बड़ाई करने लगती है कि यह एबिलिटी ना उसी को मिलने वाली थी जो कि हमेशा नंबर 1 बनने की चाह रहती है वो अपने अंदर, और इसी कारण यह एबिलिटी मुझे मिली क्योंकि मैं हमेशा नंबर 1 बनना चाहती हूँ। और सच पता चलने के बाद तो श्रोता ना अभी एकदम सा पागल हो गया था, मतलब कि सोच रहा था कि भाई ये क्या बकवास कर रही है और मैं क्यों यहाँ पे आके फंस गया। और अभी ना मैं एक और फनी चीज आपको बता देता हूँ जो कि शायद मैंने अभी तक नहीं बताया था। मैं सोच रहा था कि ना बताओ, बट ये नहीं बताऊंगा ना तो भाई आपको नहीं समझ में आएगा। तो अगर ताकामिना को अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करना होता है ना, तो उस टाइम पे ना उसको अपने अंडरवेयर ना उतारनी पड़ती है। भाई यह मैं सोच रहा था कि बताओ या ना बताओ आप लोगों को, बट मुझे लगा कि नहीं बताऊंगा तो भाई आपको स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और जब वो ऐसा करते हैं ना तभी उसकी एबिलिटी एक्टिवेट होती है, और इस कारण ना ताकामिना काफी ज्यादा अंडरवेयर ना कैरी करके रहती है अपने पास। और ताकामिना ना वहाँ पे
बताने लगती है कि मुझे ना तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में पता लग गया और साथ ही तुम मेरे एबिलिटी का ना इस्तेमाल भी कर सकते हो, मतलब कि तुम कुछ भी नहीं भूल सकते। तो अभी मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं ना तुम्हें अपना स्वेल बना दूंगी। और ये सुन के ना चिरुतो भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो मुझे माफ करना, बट इस लेव बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं था देखा जाए तो। और माफ करना मुझे, और कोई भी कमेंट में यह मत लिखना कि ओटाकू भाई तू तो काफी ज्यादा बेकार है, मुझे माफ करना, आप दोबारा यह नहीं बोलूंगा। और चिरुतो ना साफ मना कर देता है इसके लिए, और वो ना बोलता है कि अभी मुझे घर जाना है, मुझे माफ करना। और इसके बाद वो जाने लगता है और ताकामिना बोलने लगती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम ये मौका गवा रहे हो। और चिरुतो भी सोचता है कि वैसे देखा जाए तो मौका तो काफी ज्यादा अच्छा है, बट मुझे यह नहीं करना। और इसके बाद वो जाने लगता है और ताकामिना भी ना उसको खींच लेती है। इस कारण ना चिरुतो सीधा ताकामिना के ऊपर गिर जाता है। और अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिचुएशन बताया था ना, जहाँ पे चिरुतो ऊपर और ताकामिना नीचे होती है, तो फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। और चिरुतो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, बट ताकामिना बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें ये सब कुछ करने का हक है। अगर तुम मेरे स्लेव बन जाओ तो मतलब कि एक तरह से उसका ये रिवॉर्ड होने वाला था। और चिरुतो ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था वहाँ पे, और इतनी आसानी से कुछ चीजें आपको फ्री में मिलती भी नहीं है। और लिटरली वहाँ पे ताकामिना काफी ज्यादा चिल्ला देती है। और तभी क्लास के अंदर ना काफी सारे बच्चे आ जाते हैं और लड़की सभी ना चिरुतो को पकड़ लेते हैं। और लड़की लिटरली भाई वहाँ पे पुलिस को कॉल कर देती है कि हमारे क्लास के प्रेसिडेंट को ना एक लड़का छेड़ रहा था। और इसके बाद ताकामिना भी भाई वहाँ पे झूठ बोलने लगती है कि हाँ मुझे परेशान कर रहा था, मतलब कि काफी सारी चीजें बोलने लगती है। मैं क्या ही बोलूं, आप लोग समझ रहे होंगे सिचुएशन देखने के बाद। और तभी हमें ताकामिना दिखाई जाती है और वो ना वहाँ पे स्माइल कर रही थी। और इसी से चिरुतो को समझ में आ जाता है कि भाई ताकामिना उसको ट्रैप में फंसा रही थी। ताकामिना के चाल में फंस जाता है और वो फंस चुका था वहाँ पे। और अभी लिटरली वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी और चिरुतो को लग रहा था कि भाई उसकी लाइफ तो यहाँ पे खत्म होने वाली है। और ताकामिना भी तभी बोलती है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहे हो तो देख सकते हो अभी भी। और चिरुतो को समझ में आ जाता है कि, और वो ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है ताकामिना के आगे। और ताकामिना बोलती है कि तुम श्योर तो हो ना, तुम वो करने वाले हो। और चिरुतो के पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं होता। और इसके बाद तभी हमें अचानक से दोबारा बटरफ्लाई और साथ ही वही अलार्म दिखाया जाता है, घड़ी दिखाई जाती है मतलब की। और फिर से हम उस टाइम में पहुंच जाते जहाँ ताकामिना और चिरुतो आपस में बात कर रहे थे। और अभी चिरुतो ना ताकामिना का स्लेव बन गया था। और चिरुतो उस टाइम पे काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था और वो सोच रहा था कि मुझे ना घर चले जाना चाहिए था, ना कि प्रेसिडेंट ऑफिस आना चाहिए था। अगर वो ऐसा नहीं करता ना तो भाई आज वो बच जाता। और इसके बाद उन दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा बहस वहाँ पे होने लगती है। और ताकामिना बोलती है कि अगर तुम मेरे से बहस करोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। और चिरुतो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है इसके बाद। और तभी ताकामिना बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हारे हर जॉब देने वाली हूँ। और वो ना उसको पैंट पहनाने के लिए बोलती है। और सुन के ना चिरुतो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। और ताकामिना की डिक्शनरी में ना बोलने वाला वर्ड ही नहीं था। और वो बोलते है कि बैग में तुम्हें पैंट मिल जाएंगी। और इसी के बाद फाइनली चिरुतो उसको पैंट पहना देता है। और ताकामिना बोलने लगती है कि तुम हर वक्त पे अपने आंखों को बंद क्यों कर लेते हो। और वो बताने लगती है कि तुमने पहले भी लास्ट टाइम ना हर टाइम पे अपनी आंखें बंद कर लिया था। और वो बताते है कि देखा जाए तो तुम वैसे काफी ज्यादा क्यूट हो। और इसी हंसी मजाक के साथ फाइनली एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। और वैसे देखा जाए तो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया ये वाला एपिसोड। आप लोग अपना ओपिनियन बताना। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा ना तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, बट अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग बता देना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी और भी काफी ज्यादा एनिमे आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं सभी लोगों से अगले वीडियो।